क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है, अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। एक आदमी अपने ग्रैंडसन के एज का 10 टाइम्स है, मतलब 10 गुना है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हिम, और वो उससे 54 ईयर बड़ा भी है। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उनके फाइंड द ईयर प्रेजेंट एज, तो उनके क्या बताने, प्रेजेंट एज बताने हैं, ग्रैंडसन के भी और उस आदमी के भी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट द ग्रैंडसन ग्रैंडसन एज, ग्रैंडसन का जो एज है वो हम क्या मान लिए, एक्स। एक्स ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो जो आदमी है ना वो क्या है, अपने ग्रैंडसन का 10 टाइम्स है। तो मैंस एज, तो आदमी का एज क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10 गुना है वो ग्रैंडसन के एज का। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि ये आदमी, जो आदमी है वो क्या है, 10x, वो क्या है, ग्रैंडसन के एज का, ग्रैंडसन का जितना भी एज है उससे 54 ईयर बड़ा भी है वो। तो यानी कि ग्रैंडसन का एज x है, तो इससे 54 ईयर बड़ा है ना। हाई बात समझ में, ये 10x क्या हो गया, आदमी का एज हो गया, वो कितना है, तो अब उसके ग्रैंडसन के एज से 54 ईयर बड़ा भी है। तो इस तरह से इक्वेशन हो गया। इसे सॉल्व करते हैं अब। ये 10x है, ये प्लस में x है, इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 54। तो 10x में से 1x किया तो क्या बचेगा, 9x इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू 54 बाई क्या हो जाएगा, 9, 9 1 9, 6 54। तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया, 6। ओके, तो दोनों का एज बताना है हमें। तो ग्रैंडसन ग्रैंडसन एज, ग्रैंडसन का एज क्या निकल जाएगा, क्या माना था हमने, x माना था, x हो गया 6, तो 6 ईयर। और मैंस का एज क्या निकल जाएगा, आदमी का एज, आदमी का एज कितना था, 10x। तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू 6, यानी कि 10 6 60 ईयर। ओके, निकल गया ग्रैंडसन का एज 6 और आदमी का एज कितना निकल गया, 60 ईयर। बस इतना ही था। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू कजन इज 10 ईयर। मीन्स की दो कजन है, उसके एज के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 10 ईयर है। 15 ईयर अगो, 15 साल पहले, इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, यानी कि 15 साल पहले क्या था कि जो बड़ी वाली कजन है ना, छोटी वाली कजन के एज का 2 गुना थी। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, क्या फाइंड करना है उसका, उनका प्रेजेंट एज यानी कि अभी का एज हमें फाइंड करना है। सिंपल है, हाई सॉल्व करते हैं इसे भी। क्या मान लेंगे हम, क्योंकि दोनों में से किसी का एज हमें नहीं पता है। लेट द यंगर लेट द यंगर कजन लेट द यंगर कजन्स बी एक्स। मान लिया कि जो यंगर कजन है ना उसका एज क्या हमने मान लिया, एक्स ईयर मान लिया। क्लियर है। तो जो इल्डर है, इल्डर कजन, तो इल्डर कजन का एज क्या हो जाएगा, यानी कि वो क्या है, 10 साल बड़ी है छोटी वाली से। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 ईयर। आई बात समझ में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर है। तो अगर एक x ईयर की है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसे 10 साल बड़ी होगी, है ना। चलिए हो गया। अब क्या है, 15 ईयर अगो, यानी कि 15 साल पहले। ओके, तो 15 साल पहले क्या एज हो जाएगा, अभी अगर वो x ईयर की है तो 15 साल पहले क्या हो जाएगी, तो लिखते हैं यंगर कजन एज। तो यंगर वाली जो कजन है उसका एज अगर अभी x था तो 15 साल पहले, तो -15 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। तो इल्डर इल्डर कजन एज, तो इल्डर वाली जो कजन है उसका एज क्या हो जाएगा, तो अभी कितनी थी वो, x प्लस 10 थी 15 साल पहले, तो -15 यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है वो कर लेंगे। जैसे ये x का x है, ये 10 प्लस में और 15 माइनस में, डिफरेंस आएंगे यानी कि माइनस हो जाएंगे। तो 15 में से 10 माइनस यानी 5, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा क्या है 15, उसका साइन माइनस, तो क्या लिखेंगे -5। ओके, तो ये क्या हो गया, इल्डर कजन्स का एज हो गया x-5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बड़ी वाली कजन है, यानी कि ये बड़ी वाली कजन जो है छोटी वाली कजन के एज का 2 गुना है। ओके, तो बड़ी वाली कजन यानी कि x-5 है, नहीं थी, ये बात थोड़ी, अगर है बोलते तो ये लेते। लेकिन क्या बोल रही है कि 15 साल पहले जो बड़ी वाली कजन है वो छोटी वाली कजन के एज का 2 गुना थी। तो बड़ी वाली कजन ये है x-5। क्लियर, इज इक्वल टू, अब ये क्या है बड़ी कजन,
छोटी वाली कज़न जो है उसके एज का 2 गुना, तो छोटी वाली कज़न x माइनस 15 है, तो इसके एज का 2 गुना। आई बात समझ में? ये बड़ी कज़न छोटी कज़न के एज का 2 गुना यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 15, ये हो गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 5 ही रहेगा, ये 2x हो जाएगा, माइनस 15 टू ज़ा 30। अब क्या करेंगे, ये x को एक साथ रखेंगे, तो ये x है इधर लेफ्ट में, ये x क्या है राइट साइड में, तो साइड चेंज होगा मतलब साइन भी चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस 2x इज इक्वल टू, आप कांस्टेंट वैल्यू उसको राइट में रखेंगे, तो ये तो ऑलरेडी राइट में ही है माइनस 30, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये क्या माइनस 5 है जो लेफ्ट साइड में से राइट में लाना है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5। ओके, अब ये क्या हो रहा है, 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा 1x, साइन किसका बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 2x, इसका साइन माइनस, तो माइनस x इज इक्वल टू ये माइनस 30, ये प्लस 5, डिफरेंस साइन यानी कि माइनस, तो 30 में से 5 गया तो कितना बचा 25, साइन किसका होता है बड़े वाले का, बड़ा क्या है 30, इसका साइन माइनस, तो माइनस 25। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 25, और x हमने किसको माना था यंगर कजन के एज, तो क्या लिख देंगे यंगर कजन एज, यानी कि यंगर कजन का जो एज है वो क्या निकल गया 25 ईयर, और एल्डर्स कजन्स एज, एल्डर वाली जो कजन है उसका एज क्या हो जाएगा, तो क्या था x प्लस 10 था, प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है इसलिए प्रेजेंट वाला यही था, तो x का कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35 ईयर। ओके, क्लियर हो गया, यंगर कितना 25 ईयर और एल्डर 35 ईयर ओल्ड, यही आंसर हो गया, सिंपल था है ना, प्रैक्टिस कीजिए तभी समझ में आएगी आपको भी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है हाफ ऑफ हर्ड्स ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग्स आर प्लेइंग नियर बी, मीन्स कि हिरनों का एक झुंड है जिसका आधा क्या कर रहा है खेत में चढ़ रहा है, और बाकी जो बच गया उसका 3/4 पास में ही खेल रहा है। ओके, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बाकी के जो 9 बच गए वो पास में ही जो तालाब है उसमें पानी पी रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड्स, तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है कि उस हिरन के झुंड में कितने हिरन है वो हमें फाइंड करना है। ओके, सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि उस झुंड में कितने हिरन है ये फाइंड करना है, तो लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर, लेट द नंबर ऑफ डियर, क्या मान लिया हमने x मान लिया कि इतना हिरन है उस झुंड में। अब क्या यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ डियर हु ग्रेजिंग, क्या ये नंबर ऑफ डियर हु ग्रेजिंग, यानी कितने हिरन ग्रेजिंग कर रहे हैं, कितने यानी हाफ, जितने भी हैं उसका हाफ, तो झुंड में x हिरन है तो इसका हाफ यानी कि 1/2 ग्रेजिंग कर रहा है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और ये 2 का 2 यानी कि x/2 क्या कर रहा है ग्रेजिंग कर रहा है। क्लियर है, तो बच कितने गए, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बच गया उसका 3/4 क्या कर रहा है खेल रहा है, तो पहले बचा कितना वो देख लेंगे, अगर टोटल x था तो उसमें से ग्रेजिंग कितना कर रहा है x/2, यानी कि इसका हाफ था x का, तो बचा कितना तो वो लिख देंगे रिमेनिंग डियर, कितने बच गए हिडन, तो टोटल कितना था x था, इसमें से x/2 क्या कर रहा है ग्रेजिंग कर रहा है, तो कितना बच गया 1 और 2 कैल्शियम 2 ही होगा, 2x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, तो 2x में से 1x गया तो x, और ये 2 यानी कि x/2 बच गया। अब ये जो बचा इसका क्या कर रहा है 3/4 प्लेइंग कर रहा है खेल रहा है, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ डियर हु प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर हु प्लेइंग, कितना प्लेइंग कर रहा है, ये जो बच गया x/2 इसका 3/4 2 है ये, क्लियर है, तो करते हैं कैलकुलेशन, x को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 है और 2 4 सा 8, ये क्या हो गया 3x/8 जो है वो खेल रहा है पास में ही, क्लियर है, और बाकी जो बच गए हैं वो 9 वो क्या कर रहे हैं पास के ही तालाब से पानी पी रहे हैं। ओके, तो हमें क्या बताना है नंबर ऑफ डियर,
कितने हिरन थे। तो चलिए, इसीलिए ये क्या निकल गया, x/2 ग्रेजिंग कर रहा है, क्लियर। ये क्या है, 3x/8 ये खेल रहा है, और बाकी 9 क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो 9/1 हो गया। इस सबको ऐड करके टोटल, तो टोटल हमने क्या माना है, x माना है, तो x ये हो गया इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। 2, 8 और 1 कैल्शियम 8 ही होगा। अब क्या करेंगे, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस, ये क्या हो जाएगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 3 को 3x हो गया प्लस, ये 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 9 72 इज इक्वल टू x/1। अब क्या करेंगे, ये 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x प्लस कितना 72 बाई कितना 8 इज इक्वल टू x/1। अब क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। ओके, अब क्या करेंगे, x वाले को एक साथ लिख लेंगे तो ये 7x, और ये प्लस में 8x है, राइट साइड में इसे लेफ्ट में लाएंगे तो -8x इज इक्वल टू, ये प्लस 72 है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -72 हो जाएगा। ओके, यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड है। चलिए, तो ये 7x में से 8x को माइनस करना है। ओके, 8 में से 7 के तो क्या बचेगा 1x, साइन किसका, तो बड़े वाले का, तो बड़ा 8 है, इसका साइन माइनस, यानी -x इज इक्वल टू, ये कितना है -72, तो ये माइनस है, ये माइनस हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 72, और x हमने किसे माना था, नंबर ऑफ डियर, यानी कि कितने हिरन थे उस झुंड में वो फाइंड करना था। तो टोटल कितने हिरन है, 72 ही डियर उस झुंड में, और यही हमें फाइंड करना था, तो इसीलिए यही 72 क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बस समझ में, है नहीं जी, अच्छे से समझना है, आप इसे प्रैक्टिस करते रहें, है ना। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था 27, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। ओके, इसके बाद जो है वो टेस्ट पेपर है, एक्सरसाइज 8C है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो कमेंट्स में बताइए, तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद टेस्ट पेपर है, इसे भी ट्राई कीजिएगा बना के, है ना, मैं इसे भी बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मुझे, है ना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।